Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। तीसरी थाना इलाके में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। कुएं में मिला दिहाड़ी मजदूर का शव। करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों पर टूटा गमों का पहाड़। अवैध माइका खदान संचालन मामले में सीओ के आवेदन पर तीसरी थाना में गोदाम संचालक विजय लाल पर मामला दर्ज। मामले की अनुसंधान में जुटी पुलिस लंबे समय से अवैध रूप से माइका भंडारण कर कई स्थानों पर की जा रही थी सप्लाई। सरिया थाना इलाके की नीमाटांड में टला बड़ा हादसा। चालक को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलटी कांवरियों को लेकर जा रही बस। बाल बाल बचे कांवरिया, आई हल्की चोट। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन की हुई बैठक। संगठित रहने का दोहराया गया संकल्प। बैंकिंग सेक्टर में दिन प्रतिदिन कठिन होती परिस्थितियों से निपटने पर की गई चर्चा। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके में हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना थाना क्षेत्र के जमुनिया तांड बगलोरवा की है, जहां एक दिहाड़ी मजदूर की मौत कुएं में गिरने से हो गई। उसका शव बुधवार को घर के पास स्थित पुराने कुएं से मिला है। शव देखकर प्रतीत होता है कि उसकी मौत हुए काफी समय बीत चुका है। मौके पर मृतक की पहचान बगलोरवा निवासी 54 वर्षीय सोहन हेम्ब्रम उर्फ पच्चू के रूप में की गई। वहीं दूसरी घटना थाना क्षेत्र के बरवाडी पंचायत के डमूर गांव की है, जहां करंट की चपेट में आने से 35 वर्षीय अनिल यादव की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जमुनिया तांड निवासी सोहन तीसरी चौक पर अस्थायी रूप से एक दिहाड़ी मजदूर का काम किया करता था। वह काम करके कभी कभार ही घर लौटता था और वह शराब का भी सेवन किया करता था। परिजनों ने बताया कि सोहन बीते गुरुवार को घर के पास ही था। उसके बाद वो मजदूरी करने चौक की ओर चला गया। कभी कभार ही घर आने के कारण परिजनों ने भी उसकी कोई खोजबीन नहीं की। इस दौरान बुधवार की सुबह जब उसकी पत्नी मुन्नी मरांडी घर के पास स्थित पुराने कुएं में उगे छोटे से पेड़ के पत्ता तोड़ने गई तो शव को पानी में तैरते देखा, जिसके बाद हो हल्ला हुआ और आसपास के लोग जुटे। पानी में रहने के कारण शव फूल चुका था। हालांकि बॉडी और उसके पहने गए कपड़े देखकर शव की पहचान उसी के पति सोहन के रूप में की गई। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव और भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम, समाज सेवी इब्राहिम अंसारी आदि को दी, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी तीसरी पुलिस को दी। सूचना पाकर एएसआई संजय टुडू दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों की मदद से बांस व खाट के सहारे शव को कुएं से बाहर निकाला। हालांकि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होने और परिजनों द्वारा अनापत्ति पत्र देने के कारण पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।
तो वो सब मतलब कल रहते का तो गाँव में बस्ती वाला पर आरोप लगाए थे बोले गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में संचालित अवैध माइका गोदाम संचालन मामले में तीसरी थाना में कांड संख्या 52/24 दर्ज किया गया है। वहीं मामला दर्ज करते ही पुलिस अवैध माइका खाद्यान्न संचालक की खोज में जुट गई है। इस बाबत जानकारी लिए जाने पर तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक ने दूरभाष पर बताया कि तीसरे अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद के आवेदन पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांड के अनुसंधान में अवैध धंधे के संचालन में जिसका भी नाम आएगा सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि तीसरी थाना इलाके के गम्हड़िया टार इंदर चौक स्थित अवैध माइका गोदाम संचालक की सूचना पर खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने सोमवार की देर रात तीसरी आकर छापेमारी किया था। हालांकि अवैध धंधेबाजों की इलाके में इतनी जबरदस्त सेटिंग है कि एसडीपीओ के आने की सूचना इन धंधेबाजों को मिल गई। इसके बाद धंधेबाज मौके से 9-2-11 हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीपीओ के निर्देश पर गोदाम में ताला मार दिया गया। इसके बाद मंगलवार की सुबह तीसरी के अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद, थाना प्रभारी संजय नायक और वन विभाग के मुकेश दास दल बल के साथ गोदाम पहुंचे। इस दौरान छापेमारी करने गई टीम को गोदाम में बड़े पैमाने पर भंडारण किया गया अवैध माइका दिखा। वहीं यहां पर टीम को एक ट्रक, एक बाइक समेत कई उपकरण मिले। मौके पर पुलिस ने सभी सामानों को जब्त करते हुए गोदाम को सील कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सेटिंग गेटिंग के आधार पर पुलिस प्रशासन को अंधेरे में रखकर वर्षों से विजय लाल इस गोदाम का संचालन कर रहा था। वन क्षेत्र से माइका का अवैध उत्खनन कर वह गोदाम में इसका भंडारण करता था और फिर यहां से रात के अंधेरे में यह माल ट्रक समेत दर्जनों मालवाहक वाहन के जरिए कोडरमा समेत अन्य स्थानों पर भेजकर लाखों की कमाई की जाती थी। अवैध धंधे के संचालन में विजयलाल के साथ कई सफेदपोश भी जुड़े होने की बात कही जा रही है। हालांकि जांच के बाद भी यह सामने आएगा कि आखिर किन किन सफेदपोश के संरक्षण में विजयलाल के द्वारा इस अवैध धंधे का संचालन किया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात भी अवैध माइका के खेप को भेजे जाने की तैयारी ट्रक गोदाम में लग चुका था और इसमें माइका लोड कर भेजने की तैयारी थी, लेकिन एसडीपीओ ने संचालकों का खेल बिगाड़ दिया। फिलहाल गोदाम संचालक फरार है और पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। यहाँ बता दें कि तीसरी और गांवा थाना इलाके में विजयलाल के जैसे और भी कई धंधेबाज हैं जो इस अवैध धंधे का संचालन कर प्राकृतिक संपदा को हानि करते हुए मोटी चांदी काट रहे हैं। हालांकि समय समय पर पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध माइका के ठिकानों में छापेमारी की जाती है, लेकिन 2-4 दिन धंधे को बंद कर अवैध संचालक फिर से धड़ल्ले से धंधे का संचालन में जुट जाते हैं। वहीं वन विभाग के हाथ कभी कभी छोटी मछलियों के रूप में अवैध माइका लोड वाहन लग जाते हैं। देखना होगा आखिर बड़ी मछलियां कब संबंधित विभाग और पुलिस के हाथ लगती हैं और इस अवैध धंधे के संचालन पर कब पूर्णतः रोक लगाकर खनिज संपदा को लूटने से रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समृद्ध समाचार, गिरिडीह।
गिरिडीह जिले के सरिया थाना इलाके के नीमाटांड़ में बुधवार की अहले सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां कांवरियों को लेकर लौट रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और स्वयं राहत व बचाव कार्य में जुट गए। सूचना पाते ही सरिया थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर जुटी और ग्रामीणों के साथ राहत और बचाव में जुटी रही। घटना में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बस में सवार कांवरियों को हल्की चोट आई है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार करवाकर घर भेज दिया गया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार देवघर में बाबा को जलार्पण करने के बाद सभी कांवरिया बस में सवार होकर वापस रांची लौट रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान तेज आवाज सुनते ही लोग अपने अपने घरों से निकल गए और फिर पलटे हुए बस को देखा। इसके बाद फौरन लोग बस सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। इधर घटना के बाद क्रेन के सहारे पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को सीधा करवाया। बगल से 11,000 गुजरी हुए बाल गनीमत रहा कि बच गए। बाबा भोलेनाथ की कृपा। बगल से 11,000 तार गुजरी हुई है। देवघर से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही थी, देवघर से रांची। चले हेवी अच्छे लागू रोकल के निकले। सबसे बड़ा गनीमत है 11,000 पौले बगल से ऊपरे तरिया है। 2:30 बजे रात कैसे हुआ?
ऐसे करके खींचिएगा समझ गए। Tolong nama mereka kata ni satu. Jadi LPO है gara-gara है। ये आपने क्या हटा दिया? ये जो है ना हम लोग सोए थे अभी सुबह हो रहा था 2:28 मतलब 2:30 बजे जो है ना। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। ये आवाज़ जो है ना पलटी हो गया, हम लोग सोए थे उस टाइम नींद आ रहा था। हाँ, और नींद होने के बाद जो है ना धीरे धीरे पलट गया। पलटने के बाद थोड़ा सा बच्चे लोग को चोट आया है बस। और किसी को कोई ज़्यादा हताहत नहीं हुआ? नहीं घायल। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? क्या बोले? कहाँ से कहाँ जा रही थी? हम मतलब ये भागलपुर से आ रही थी और रांची जा रही थी। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है। अच्छा, अमरपुर से चढ़े थे। गाड़ी तो ही चला रहा था? नहीं गाड़ी मतलब हम मतलब बैठे थे, गाड़ी जो है ना ड्राइवर चला रहा था। अच्छा, कंडक्टर है क्या है तो? कंडक्टर क्या बोले? खलासी है कि क्या है? हम हाँ नहीं हम बैठ के आ रहे थे, इसमें सवारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, ये घटना देख करके आपको ये घटना देख करके आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि जिस तरह से बस पलटी है ये ड्राइवर की सरासर गलती है। ड्राइवर लापरवाह रूप से गाड़ी चला रहे थे, जबकि इसमें बोल बम की यात्री खचाखच भरे हुए थे। बाबा भोलेनाथ की कृपा थी कि किसी प्रकार की हादसा नहीं हुई। सामने 11,000 की तार थी और इसके बावजूद सुरक्षित तरीके से सारे लोग बचे। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा का। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बोल बम की यात्री गाड़ी चला रहे हैं उन सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत बुझा रही है, रात्रि में आपको ज़्यादा ये बुझा रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले और सुरक्षित गंतव्य तक लोगों को पहुंचाने का काम करें ताकि किसी प्रकार का इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। बाबा भोलेनाथ की कृपा रही जिस पर कि किसी यात्री को कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। ये भागलपुर से रांची जा रही थी, कांवरिया ले जा रहा था, इसमें सवार थे और करीब 2-2.5 बजे के बीच में अचानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें किसी को कोई हताहत नहीं है, सभी सुरक्षित हैं और जो आगे तक कार्रवाई किया जा रहा है। जी, आप लोग कब पहुँचे से? हम लोग उसी समय पहुँचे, घटना हुई उसी समय हम लोग पहुँच गए। समय चल रहा जो हल्का किसी को चोट लगा रहा था, हम लोग को इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया। बाकी यात्री सभी सुरक्षित हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के बोकारो अंचल के गिरिडीह क्लस्टर की एक बैठक गिरिडीह शहर के कोट रोड स्थित होटल निखर में आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील लकड़ा, प्रेसिडेंट अमित कुमार, डीजीएस मनीष नारायण, ट्रेजरर प्रकाश उराव, वाइस प्रेसिडेंट बेंजामिन मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जबकि इस बैठक में बैंक ऑफ इंडिया के गिरिडीह क्लस्टर के 100 से ज्यादा की संख्या में अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान संगठन की एकता को बरकरार रखने का संकल्प दोहराया गया। साथ ही वर्तमान कठिन परिस्थितियों में बैंकिंग सेक्टर में कैसे संगठित होकर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसको लेकर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई।
हम कैसे शुक्रिया आभार कार्य करें आपका, अगर आप ना आते तो ये हर तरफ विश्वास होना चाहिए। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं अपने वो आए और इस मंच पे हम सभी साथियों को अपने कंटिन्यू से हम लोगों को मार्गदर्शन। क्या चल रहा है सर, यहाँ क्या चीज़ को लेकर मीटिंग में? अभी जैसा कि हमारे महासचिव ने बताया कि ये बोकारो जोन के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग जो भी काम करते हैं बैंक के अधिकारी के हित में करते हैं, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके हित में जिस तरह का भी कदम उठाने का काम हम लोग को करना होता है हम लोग उसको करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई है जो काफ़ी दिनों से लंबित था और बोकारो जोन में खासकर गिरिडीह और बोकारो दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था कि कुछ अदर एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पे एक्टिव हो रहे थे जो गलत सलत गुमराह करके लोगों को अपने मिला रहे थे। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु जो भारत देश के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं और मैं आप सबको इस समय के लिए साधुवाद और प्रणाम करता हूं। और जहां तक इस मीटिंग या इस चर्चा की बातें हैं, जैसे हमारे महासचिव और अध्यक्ष ने कहा है, बीइंग AIBOC के महासचिव होने के नाते झारखंड राज्य का हम लोग अपने पूरे झारखंड में 5 जोन हैं और हर एक जोन वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लस्टर मीटिंग करते हैं ताकि हमारा जो आम साथी है, जो आम बैंकर है, जो आम बैंकर का दुख दर्द जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग सुनते हैं और उनको संगठन का जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे जोन लेवल पर हो या मुंबई लेवल पर हो, उसको हम लोग उस बात को रखते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। साथ ही हम लोग बैंकर और आम लोग का मिलकर विशेषकर हमारे किसान भाई बहनों को क्या उनको लोन देना चाहिए, किससे देश की उन्नति होनी चाहिए, छोटे छोटे जो हमारे जो ठेमके वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो गुमटी वाले हैं, उनको बैंक का जो ऋण मुहैया कैसे कराया जाए। क्या चीज़ को लेकर क्या कार्यक्रम हम लोग क्लस्टर मीटिंग कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ झारखंड राज्य इकाई के गिरिडीह क्लस्टर अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है, बैंक ऑफ इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, AIBOC में जो डेवलपमेंट हुई, हमारे फेडरेशन में जो डेवलपमेंट हुई और हमारा ये एसोसिएशन जो अधिकारियों के हित के लिए लड़ाई करती है, संघर्ष करती है, उनके बारे में बताया। अभी हाल में ही हमारा जो अधिकारी संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा अधिकारी संगठन AIBOC है, उसमें करीब 3.5 लाख से ज़्यादा इनके मेंबर्स हैं। उससे हम लोग का बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का एफिलिएशन है, तो उनकी अभी 7 और 8 तारीख को गुवाहाटी में 13 वर्षीय बैठक भी संपन्न हुई और उसमें नया चुनाव हुआ और हाल में ही हमारा बैंक फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का भी चुनाव हुई जयपुर में। ये 15 और 16 जुलाई को हुई और आपको बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक संघ के द्वारा बुधवार को गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लिपिक मोर्चा ने मुफस्सिल लिपिक के साथ हो रहे भेदभाव को बंद करने की मांग की, साथ ही ग्रेड पे में भी पारदर्शिता लाने की बात कही। संघ के लोगों ने कहा कि मुफस्सिल लिपिक समाहरणालय लिपिक और सचिवालय लिपिक को आपस में बांटकर सरकार भेदभाव कर रही है, इसलिए सरकार उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान दे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 12 अगस्त से सभी मुफस्सिल लिपिक हड़ताल पर चले जाएंगे। देना होगा। सभी लिपिकों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 देना होगा। सभी विभागों में लिपिकों का एक समान सेवा शर्त व प्रोन्नति नियमावली लागू करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफस्सिल लिपिक मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए सब बैठ जाइए एक जगह। न्यूज़ 11 से है, थोड़ा सा चलिए का मुंह इधर। कि आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम लोग का मांग है कि सभी विभाग में लिपिक हैं और हर लिपिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुफस्सिल लिपिक हो जा रहे हैं अलग, समरनालय लिपिक हो जा रहे हैं अलग, सचिवालय लिपिक हो जा रहे हैं अलग। तो ये अलग अलग क्यों? जब लिपिक में हम लोग बहाल हो रहे हैं तो सबका एक समान सेवा शर्त नियमावली होनी चाहिए और न्यूनतम ग्रेड पे जो है लिपिकों का 2400 ग्रेड पे होना चाहिए। आजकल आदेशपाल को जो है 1800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, लिपिक को 1900 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो कहीं भी जायज़ नहीं है। और बहुत सारे विभाग में जो है LDC UDC क्रिएट भी नहीं हुआ अभी तक और उसको प्रोन्नति का लाभ भी नहीं मिल रही है। इसीलिए हम लोग को आगे का रणनीति जो है, आज हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। सभी 2400 जिले में आज धरना हो रही है और 5 और 6 तारीख को जो है 2 दिन काला बिल्ला लगाकर हम लोग हर कार्यालय में काम करेंगे और 12/8/2024 से यदि मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो 12/8/2024 से हम लोग हड़ताल में पूरे झारखंड में हड़ताल में जाएंगे। जितने भी मुफस्सिल लिपिक जितने भी मुफस्सिल लिपिक हैं सभी पूरे झारखंड में हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं। और मुफस्सिल लिपिक जो है वो भाजपा महिला मोर्चा की बैठक बुधवार को सर्किट हाउस में हुई। बैठक का संचालन महिला मोर्चा की जिला महामंत्री उषा कुमारी ने की। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह, प्रभारी बबीता झा मुख्य रूप से उपस्थित थी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हत्या, महिला उत्पीड़न जैसी जघन अपराध के विरुद्ध सभी जिलों में 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जन आक्रोश प्रदर्शन होना है। उसी के निमित्त आगामी 8 अगस्त को गिरिडीह में यह प्रदर्शन होगा। उसी की तैयारी को लेकर बैठक की गई। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, जिसमें गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड के सभी पंचायत एवं गांव के पीड़ित महिला एवं महिला मोर्चा की बहनें भाग लेगी। बैठक में महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, सावित्री भारती, गुड़िया देवी, संजू देवी, नीतू शोला, लता वर्मा, पिंकी सिंह, रीना मंडल, किरण पांडे, प्रमिला महादेवन, अंजना मिश्रा, रीना मंडल, आरती आर्यन, वीना देवी समेत महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद थी। शहरी क्षेत्र के बरमसिया स्थित दुर्गा मंदिर के बगल में चंद्रवंशी समाज के द्वारा महाराज जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई। मौके पर अजीत कुमार पप्पू, अभय सिंह, नागेंद्र चंद्रवंशी ने पूजा पाठ व माल्यार्पण कर महाराज जरासंध की मूर्ति स्थापित की। मौके पर समाज के लोगों ने कहा कि चंद्रवंशी समाज द्वारा अपने इष्ट देव का यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि समाज के लोग यहां आकर आराम से अपने इष्ट देव का पूजा अर्चना कर सके। मौके पर छोटू चंद्रवंशी, राहुल चंद्रवंशी, आकाश चंद्रवंशी, प्रिंस चंद्रवंशी, टिंकू चंद्रवंशी, मोनू चंद्रवंशी, मिथुन चंद्रवंशी, सूरज चंद्रवंशी, अमित चंद्रवंशी, समीर चंद्रवंशी, आदित्य चंद्रवंशी, बादल चंद्रवंशी, कुंदन चंद्रवंशी, गोलू चंद्रवंशी आदि लोग मौजूद थे। जरासंध महाराज की जय हो। जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जरासंध महाराज की जय, जरासंध महाराज की जय, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध। मैं दवाई ये ले
सावन का महीना चल रहा है। बाबा बोले धाम के आशीर्वाद से आज जरासन जी का हम लोग मंदिर यहाँ मूर्ति का स्थापना किए हैं। इसका पूरा श्रेय बरमसिया नव युवक संघ को जाती है और मैं तहे दिल से बहुत खुश हूँ कि समाज को बढ़ाने के लिए अब नए जो समाज के नए लड़के लोग हैं वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिन में समाज की बुलंदी बहुत चोटी तक जाएगी और हम लोग भी किसी समाज के लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। जय जरासंध। गिरिडीह सदर अस्पताल प्रांगण स्थित जिला मलेरिया कार्यालय में बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त आदेशपाल वृंदा देवी को विदाई दी गई। मौके पर डॉक्टर रेखा झा और उपस्थित कार्यालय कर्मचारी ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही कई उपहार स्वरूप सामान भेंट की। बताया गया कि वृंदा देवी 1996 में आदेशपाल पद पर सदर अस्पताल में योगदान दी थी। उन्होंने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में समय पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी की। बताया कि वृंदा देवी काफी मिलनसार महिला थी। सभी लोगों ने उनके सुखद भविष्य की कामना की। मौके पर देवचरण, रोशन, सेलेस्टीना, राजेश, पंकज, कुंदन, कुणाल, दीपक, सौरभ, तन्मय, जनार्दन, जूली, उमेश, अनूप, इंद्रदेव, अभिजीत, आशीष मुख्य रूप से मौजूद थे। मैं अनूप कुमार, जिला गिरिडीह कार्यालय गिरिडीह। आज विदाई समारोह श्रीमती वृंदा देवी का है। तो हम लोग 12 साल से मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत अच्छा है। हम लोग साथ में मिलकर काम किए हैं और कार्य बहुत बढ़िया किया है। आज विदाई समारोह है। हम 2012 में यहाँ नियुक्त हुए हैं नरसम में। उस समय से हम देखे हैं कि इनका जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा। ये टाइम का बहुत पक्के थे। 10 बजे आना और 5 बजे से पहले ऑफिस छोड़ना नहीं है, कहीं कोई जाने ये रहते थे ऑफिस में। और इनका स्वभाव ही बहुत अच्छा था। जितने दिन ही काम किए बहुत अच्छा किए। हम लोग को इनका जाने का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, लेकिन जाना तो सबको नौकरी करके जाना ही पड़ता है, वो सबका रिवाज है। लेकिन थोड़ा सा खराब भी लग रहा है, खुशी भी है और गम भी है, बस सही। लेकिन बहुत अच्छे काम किए, जब तक किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। वृंदा देवी जो कि यहाँ आदेशपाल के रूप में काम कर रही थी, वो यहाँ के जिला मलेरिया कार्यालय गिरिडीह में कार्यरत थी। वो ऑफिशियली तो मलेरिया ऑफिस में थी, लेकिन यहाँ लेप्रोसी ऑफिस और मलेरिया ऑफिस पास होने में दोनों जगह का काम देखती थी। और इनका आज ये रिटायर कर रही हैं। इनका ये विदाई समारोह कार्यालय में उपस्थित लोगों के सब साथ मनाया जा गया। इनका काम काफ़ी सराहनीय रहा है। इनके द्वारा विगत 30 वर्षों से बहुमूल्य सेवा प्रदान करती रही हैं। और मैं तो यहाँ कम दिन से हूँ, चार्ज में, लिटरेसी के चार्ज में हूँ। एक ये बात मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगी कि जब भी मैं यहाँ आती थी, कोई स्टाफ दूसरे स्टाफ रहे ना रहे, ये कुर्सी पर हमेशा बैठे जरूर नज़र आती थी। सही में मतलब सोते हुए भी बैठे भी, लेकिन हमेशा ही ड्यूटी में वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठी रहती थी। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इनका स्वभाव मृदुभाषी, काम के प्रति सजगता एवं कार्य को पूरी तन्मय से निर्वाह किया। इनके विदाई समारोह में डॉक्टर रेखा जी खंडेवाल महिला समिति गिरिडीह द्वारा कुटिया मंदिर में सिंधार तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन
मुख्य अतिथि सुमित्रा डंगेज ने दीप प्रज्वलित कर तथा गणेश वंदना के साथ की। उद्घाटन के पश्चात मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान अन्य महिलाओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं और बच्चों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में समाज की अध्यक्ष मंजू मुखमारिया ने कहा कि खंडेवाल समाज को अपनी पुरानी परंपराओं से जोड़ने का यह एक छोटा सा प्रयास है ताकि समाज की महिलाएं अपनी राजस्थानी परंपराओं से जुड़ी रहे। मौके पर आशा खंडेवाल, सचिव बबीता मुखमारिया, सुषमा डंगेच आदि कई महिलाएं मौजूद थीं। कार्यक्रम सिंघारा का चल रहा है। ये हम लोग सावन का सिंघारा मनाते हैं। सावन महीना की शुक्ल पक्ष की जो तिथि आती है, ये हमारा
तीज का त्यौहार अपनी बहू बेटियों के लिए मनाते हैं और बहू बेटियों का श्रृंगार कराते हैं। और ये लोग अभी जो यहाँ फंक्शन कर रहे हैं सब समझ के आती, झूला वूला लगाए हैं, झूला करेंगे, सबका यहाँ पे नाश्ता पानी उन्हें करवाएंगे सब कोई। बस ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि हम लोग अपने राजस्थान की परंपरा को यहाँ ला रहे हैं और सबके बीच में ये कर रहे हैं कि हाँ ये मतलब ये राजस्थान की हमारी परंपरा है, ये चालू रहे, बहू बेटियाँ इससे सीखे कि ये परंपरा हम लोग को निभानी है। यही हम लोग का इनरव्हील क्लब गिरिडीह ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर 200 पौधों का रोपण किया। क्लब की सदस्यता ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजपुरा, परसाटाड़ स्थित शमशान घाट, कब्रिस्तान, पचम्बा काली मंदिर एवं गर्ल्स हाई स्कूल पचम्बा में 40-40 पौधे लगाए एवं वहां के लोगों को पौधों की देखभाल के लिए जागरूक भी किया। मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर रूपाश्री खेतान, प्रभा रघुनंदन, रश्मि गुप्ता, रेखा तरवे, अन्य महिलाएं मौजूद थी।